जय भारत स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे एंड बाद में एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो थियरी है वो पढ़ेंगे और बाद में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से हमने बाकी रखा था। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, ए दिया है, हमको क्या निकालना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, ये निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले ए क्यूब निकालने के लिए हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हम ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 2 1 3। मैंने पहले ही बोला था, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको ठीक तरह से आता है तो इस चैप्टर के कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है एकदम। यहाँ पे 1 0 2 2 0 1, बाद में है 2 0 3। चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो पहला क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 0 प्लस 4। बाद में आएगा, ये कौन सा एलिमेंट होगा, 2 1, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा 2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा 2, बाद में है 0, बाद में है 6। अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट निकालना है, ये कौन सा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 0, बाद में 0, बाद में 0। अब ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 0। ओके, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6। ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड 2 3, सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3। ये देखो कौन सा एलिमेंट है, 3 3, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, अब इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ ताकि जगह का प्रॉब्लम ना हो। अब देखो सम करके लिख देते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 5, बाद में आएगा 2, बाद में आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा ए स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब के लिए, ए क्यूब, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू डाल देते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है 5 0 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 0 एंड 13। अब देखो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं,
5, बाद में 0, बाद में हो जाएगा 16। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, बाद में 4, बाद में 8, बाद में 10 प्लस 0 प्लस 24। अब ये एलिमेंट निकालते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये एलिमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे 0 प्लस 8 प्लस 0। अब देखो ये एलिमेंट निकालते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 26। ये एलिमेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 10 प्लस 13। अब ये एलिमेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 39। ठीक है। अब इसको उठा के साइड में रख देते हैं। अब इसका सम हम कर लेते हैं, क्या आएगा देखो तो यहाँ पे आ जाएगा सम, पहला आएगा 21, बाद में आएगा 0, बाद में आएगा 34, बाद में आएगा 12, बाद में आएगा 8, बाद में आएगा 23, बाद में आएगा 34, बाद में आएगा 0 एंड बाद में आएगा 55। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब। अब क्या निकालना है देखो तो, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ पे सब सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। अब देख तो क्या होता है, यहाँ पे ए क्यूब पहले डाल देते हैं तो यहाँ पे 21 0 34 12 6 23 34 0 55। अब माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई a², 6 मल्टीप्लाई बाई a², वो हमारे पास हो जाएगा। एक्यूरेसी के साथ करना वरना लोचा हो जाएगा। यहाँ पे 30, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 78। तो ये हो गया है हमारा 6a²। अब 7a, 7 को भी मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 0, बाद में 14, बाद में 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 21। ठीक है। बाद में हमको निकालना है 2i। तो यहाँ पे मैं 2i की वैल्यू डाल देता हूँ तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखना, हाँ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0।
बाद में 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। बाद में है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 तो ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 12 माइनस 12 तो 0। बाद में है 26 माइनस 24 माइनस प्लस 14 प्लस 2 तो ये भी हो जाएगा 0। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0 तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी 0। बाद में है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 तो ये भी हो जाएगा 0। बाद में है 0 प्लस 0 प्लस 0 ही है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। बाद में है 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2 ये भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है ओ। ये ओ है, हाँ 0 नहीं है, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। ओके, क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए हमारे पास है। बाद में दोनों ही मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। वो मैट्रिक्स फिर से लिख देना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 9 माइनस 8। बाद में आएगा 12 माइनस 8। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -6 प्लस 4। बाद में आ जाएगा 8 माइनस एंड प्लस 4। तो ये हो गया है हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा -4। तो ये हो गया है हमारा ए स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, के ए -2i निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं के ए -2i तो के एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू। सो ये है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 -2i, आई की वैल्यू है 1001। यहाँ पे हो जाएगा 3k -2, यहाँ पे हो जाएगा 4k, यहाँ पे हो जाएगा -2k, यहाँ पे हो जाएगा -2k प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों ही मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। दोनों ही मैट्रिक्स को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी एक एलिमेंट कंपेयर कर लो तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3k - 2 इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k इज़ इक्वल्स टू 3 एंड k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड वैसा नहीं बोल सकते, पर कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अगर आपको ठीक तरह से फॉर्मूला आपको याद है तभी जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, वरना ये क्वेश्चन बनने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाद में वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो टाइम बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं पहले वो कैलकुलेशन जो है वो कर लेता हूँ, बाद में आप देख लो फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हो रही है वो मैं बता दूँगा। ठीक है,
देखो यहाँ पे पहले साइन अल्फ़ा की फॉर्मूला है 2 tan α/2 प्लस सॉरी 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2। कॉस अल्फ़ा की फॉर्मूला है 1 माइनस tan² α/2 अपॉन 1 प्लस tan²α/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो RHS जो है उसमें I माइनस ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाल दी। उससे पहले 1 माइनस आई क्या होता है, आई माइनस ए क्या होता है, तो आई की वैल्यू पता है हमको, वो क्या है 1001 माइनस ए। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। वो यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू नहीं डाली है। अगर यहाँ पे मैं साइन कॉस की वैल्यू डालता हूँ तो डिनोमिनेटर में सभी जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan²α/2। तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो वो बाहर ले लिया है। ठीक है, बाद में ये टर्म बच गया। अब क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वो आपको आता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस tan²α/2। यहाँ से tan²α/2 कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस tan²α/2। यहाँ से भी tan² कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस tan²α/2। यहाँ पे 1 प्लस tan²α/2 तो है ही। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस tan²α/2, यहाँ पे बच जाएगा tan²α/2। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ 1001 प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 माइनस tan²α/2, यहाँ पे tan²α/2, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इन दोनों का सम करते हैं तो यही मैट्रिक्स आएगा। ये तो है हमारा I और ये है हमारा A। तो ये हो गया है I प्लस A, वही हमको लाना था। यहाँ पे LHS आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो तो थोड़ा ध्यान रखना, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है देखो तो, अ ट्रस्ट fund has 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine to divide 30,000 among these two type of bond. If the trust fund must obtain annual interest of A 1800 and B 200, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ऐसा है कि जो ट्रस्ट है उसके पास 30,000 है और 30,000 जो है उस वो अमाउंट को वो दो फंड्स में डालना चाहते हैं। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वो पहली अमाउंट समझ लो कि हमने ले ली है x, तो वो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी अमाउंट जो है वो क्या होगी 30 माइनस एक्स, तो वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में कितना है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर एनम 5%। सेकेंड बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%। और दूसरा, हाँ यहाँ पे दो पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है। पहला वाला पार्ट जो है उसमें हमको पर एनम कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1800, दूसरे में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए 200। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेके हमको ये क्वेश्चन करना है। तो पहले हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं
सपोज ट्रस्ट invested X amount to first born। ठीक है, और दूसरे के लिए हम कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। ट्रस्ट इन्वेस्टेड 30,000 माइनस एक्स अमाउंट टू द सेकेंड बॉन्ड। यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिखते हैं। फर्स्ट बॉन्ड में कितना मिल रहा है 5%, दूसरे में कितना मिल रहा है 7%। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स जो है वो हमारा हो जाएगा x, यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ पे 5% है तो 5/100, यहाँ पे 7/100। अगर ए पार्ट की बात करें तो उसमें एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 1800 रुपीज़, तो इज इक्वल्स टू 18। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/100 प्लस हो जाएगा 21 माइनस 7x/100 इज इक्वल्स टू 1800। अब क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 2130 माइनस 7x, यहाँ पे हो जाएगा 1800 एंड 00, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे हो जाएगा 181000 माइनस 21000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -2x, यहाँ पे हो जाएगा -30,000। ठीक है, 30,000 तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15,000। इसका मतलब ये हो गया, अगर ट्रस्ट 15,000 जो है वो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है एंड 15,000 जो है वो सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, तो उस टाइम उसको एनुअली 1800 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं, खुद से कर सकते हो, सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ क्या डालना है, यहाँ पे डालना है 2000 डालना है। तो ऐसा करो, बी पार्ट आप होमवर्क में करो। क्या करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे 1800 की जगह पे क्या करना है 200 करना है बस, बाकी सेम ही कैलकुलेशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो स्किप हो गया है, पर सेम ही टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आप कर लेना। अगर डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो ये होमवर्क आपके लिए। अब देखो हमारे पास एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है वो दिया है, मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ XIJ, उसका ऑर्डर जो है वो है 2x n। बाद में है y का ऑर्डर है YIJ एंड उसका ऑर्डर है 3x k। ठीक है,
बाद में है z। z जो है उसका ऑर्डर है ZIJK और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। बाद में है w। w का ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसा है n क्रॉस 3 एंड लास्ट में है p। एंड p का ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसा है p क्रॉस k। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू ऐसा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एन पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल डिफाइन आर। तो रिस्ट्रिक्शन हमको निकालना है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, पी प्लस डब्ल्यू इंटू वाई ऐसा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, किसके इक्वल, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अगर P का ऑर्डर आप देखो, P का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस के, W का ऑर्डर क्या है, तो वो है N क्रॉस 3। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम ही है तभी जाके ये एडिशन पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, N की वैल्यू अगर P है, N की वैल्यू अगर 3 है, तो ये दोनों का एडिशन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे n की वैल्यू p है, k की वैल्यू 3 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, n क्रॉस 3 आएगा, n क्रॉस 3 आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है y के साथ करना है तो यहाँ पे 3 तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो 3 क्रॉस k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा, k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 एंड n इज इक्वल्स टू p। तो सही ऑप्शन जो है वो रहेगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये जो है वो नीचे तक ले लेता हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो क्या दिया है, 7x माइनस 5z। अब देखो 7x, x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस, x का ऑर्डर जो है वो है ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल्स टू है 2 क्रॉस n। देन ऑर्डर ऑफ 7x भी क्या होगा, 2 क्रॉस n ही होगा। अगर मेरे को एडिशन करना है तो 7x का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर 5z का भी होना चाहिए। तो z का ऑर्डर क्या है, 5z का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 5z माइनस 5z इज इक्वल्स टू क्या होगा, z का जो ऑर्डर है वही होगा, सो 2 क्रॉस p। तो इसका मतलब ये हो गया कि n और p की वैल्यू तो सेम होगी, n और p की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, n इज इक्वल्स टू p आएगा। तो ये तो ऑप्शन हमको दिया ही नहीं है, तो दूसरा चलेगा। अगर n क्रॉस 2 क्रॉस n है तो वो आ जाएगा, 2 क्रॉस p है तो आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू p है तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, 2 क्रॉस n ही दिया है, तो 2 क्रॉस n ही ऑप्शन सही रहेगा। तो ये हो गया है हमारा आंसर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है।
तो आप ये जो है वो ठीक तरह से देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपका डाउट जो है वो सेंड कर दो। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की थियरी की ओर। तो थियरी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो आ रहा है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बाद में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाद में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया है, ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स हमको दिया है। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2 × 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज ये होता है कि रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है उसको कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 2। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ क्या करना है हमको, जो रो है कॉरस्पॉन्डिंग रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। बाद में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा है कि अगर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा तो उस टाइम ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी मैट्रिक्स दिया है और उसका ट्रांसपोज आप निकालो और वो ट्रांसपोज जो है ए ही मिल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाद में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी ऐसा ही है। अगर आप ए ट्रांसपोज निकाल रहे हो और ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो -a आ रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ट्रांसपोज निकालना आता है तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है वो चेक कर सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिगार्डिंग द ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है, पहली प्रॉपर्टी जो है कुछ ऐसी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरी प्रॉपर्टी जो कुछ है वो ऐसी है, ए ट्रांसपोज और उसका भी फिर से हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हो जाएगा ए। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है कि कोई स्केलर दिया है, ए कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा के ए ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है, ए इंटू बी उसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कई बार कई सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिया है कि अगर ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज को ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं ए डैश। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज लिखो या ए डैश लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये हो गई है थियरी हमारी एक्सरसाइज 3.3 के लिए। तो ये थियरी जो है एक बार आप टेक्स्ट बुक से भी देख लेना ताकि आपको पता चल जाए। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पहले ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए आ रहा है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है,
ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए अगर आता है तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाद में प्रॉपर्टीज़ दी है ट्रांसपोज की, क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का ये लेक्चर जो है हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।